श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषादयोग का ये नवा श्लोक दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य से अपनी सेना की प्रशंसा में कहा गया है। मूल श्लोक अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सरल हिंदी अर्थ, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, इनके अलावा भी ऐसे बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा छोड़ चुके हैं, यानी मरने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में बहुत निपुण हैं। इसका विस्तृत विश्लेषण और गहरा अर्थ इस श्लोक में दुर्योधन का चरम स्वार्थ और उसका छिपा हुआ डर साफ दिखाई देता है। इसे हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. त्यक्त जीविता, दुर्योधन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। दुर्योधन कहना चाहता था कि ये योद्धा दुश्मनों को मार डालेंगे, लेकिन उसके मुंह से निकला कि ये मेरे लिए अपनी जान देने, मरने को तैयार है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अंदर से डरा हुआ होता है तो उसके अवचेतन मन का सच जुबान पर आ जाता है। दुर्योधन अंदर से जानता था कि वो अधर्म के रास्ते पर है और उसके पक्ष में लड़ने वाले सभी योद्धा मारे जाएंगे। ये एक तरह का अपशकुन था जो उसके मुंह से अनजाने में निकल गया। 2 मदर थे मेरे लिए, दुर्योधन का अहंकार और स्वार्थ। दुर्योधन कहता है कि ये सब मेरे लिए प्राण देने आए हैं। एक सच्चा और महान राजा हमेशा ये कहता है कि हम सब अपने राष्ट्र या धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को केवल अपनी सत्ता और अपने लालच से मतलब था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कितने लाखों सैनिक मारे जाएंगे। उसे बस अपना अहंकार संतुष्ट करना था। 3 बाकियों को एक साथ गिनना। पिछले श्लोक में उसने कुछ खास महारथियों के नाम लिए और इस श्लोक में बाकी पूरी 11 अक्षौहिणी सेना को अन्ये च बहव और बहुत से कहकर निपटा दिया। ये दिखाता है कि उसे आम सैनिकों की कोई कद्र नहीं थी। उसे लगता था कि सिर्फ अच्छे हथियारों, नाना शस्त्र प्रहरणा और ट्रेनिंग से ही युद्ध जीता जा सकता है, जबकि सामने पांडवों के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था।